नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पन्ना जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं और आए दिन लापरवाहियों की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही मामला अजयगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर देखने को मिला है, जहां एक प्रसव के बाद अधिक खून निकलने से महिला की मौत हो जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और बताया कि महिला दर्द से चिल्लाती रही और स्टाफ नर्स से सोती रही। हालांकि घटना के बाद सीएमएचओ ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। मामला ये है, हम कल 9 बजे रात में आए हैं डिलीवरी के लिए, तो बोले अभी नहीं होनी है, 1 घंटा रुक जाओ। 1 घंटा रुके थे और यहाँ पे कोई था भी नहीं। मैडम से बार बार कह रहे थे मेरे से रुक जाओ, 1 घंटा और रुक जाओ, और मैडम पढ़ के सो गई है। फिर इसके बाद 4 बजे डिलीवरी करवाई है और इसके बाद से फिर कह रहे हैं ब्लड चालू हो गया, पन्ना रेफर कर रहे हैं। पन्ना रेफर कर दिया है। अस्पताल में कोई नहीं था, सिर्फ एक मैडम के अलावा कोई नहीं था, वो भी सो रही थी। कोई डॉक्टर नहीं था, ना कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। घंटों ब्लीडिंग निकलती रही, चीखती रही, रात में भी चिल्लाती रही, मैडम सोती रही, कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, तो क्या हो गया आप? आपकी डेथ हो गई। आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र। आपको बता दें कि देवगांव निवासी चेतना सिंह लोधी पति वीरभान लोध उम्र 28 वर्ष अपने परिजनों व आशा कार्यकर्ताओं के साथ विगत दिवस रात लगभग 9 बजे प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ आई, जहां अधिक प्रसव पीड़ा होने के बाद बार बार कहने के बाद भी उपस्थित स्टाफ नर्स के द्वारा महिला का प्रसव सुबह लगभग 3 बजे कराया गया। प्रसव के बाद से ही महिला को लगातार ब्लीडिंग होने लगी। महिला की हालत बिगड़ने और परिजनों के काफी कहने के बाद महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आप देख रहे होंगे लगातार मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं। लोगों जनता को कचरा समझ के रखा गया है। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी अस्पताल में, एक आदमी को एम्बुलेंस नहीं मिली थी, वो ठिलिया के माध्यम से अपनी बीवी को अस्पताल लेकर पहुंचा था। इसी प्रकार से ये सरकार नींद में सो रही है। जिस प्रकार ये सरकार नींद में सो रही है, उसी प्रकार सरकार की जो नुमाइंदी हैं, नर्सें हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थी, वो भी नींद में सोने का काम कर रही हैं। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बिना मतलब की तनख्वाह चाहिए। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो जिनकी पदस्थापना थी, मैं सरकार से और पन्ना जिला प्रशासन से चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसको सस्पेंड करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो पन्ना यूथ कांग्रेस जिला कलेक्टर का और अजयगढ़ बीएमओ ऑफिस का घेराव करेगी, जिसकी जिम्मेदारी, समस्त जिम्मेदारी पूरे पन्ना प्रशासन की होगी। मैं ऐसा आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उस पन्ना के प्रशासन से। बड़ी लापरवाही मानते हैं किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, जिसके पेट में 9 महीने का बच्चा है, प्रसूता तड़प रही है दर्द से, अगर उसकी मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये एक बहुत बड़ी निहायत घोर लापरवाही है। इस समाज के प्रति अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें दर्शाती है। मैं इसलिए अनुरोध करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्या नाम? मैं स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पन्ना। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद महिला को रीवा के लिए रेफर कर दिया गया है। पन्ना से निकलते ही रास्ते में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन वापस अजयगढ़ आए, जहां पर महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। महिला की मौत के बाद परिजनों में स्टाफ नर्सों के प्रति आक्रोश व्याप्त है और वह दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, जो मेरे संज्ञान में अभी तक बातें आई हैं उस संबंध में, महिला का नाम चेतना बाई था और रात्र में अजयगढ़ में आई थी। अजयगढ़ में उसकी डिलीवरी भी कराई गई है। डिलीवरी के दौरान सिस्टर ने उसको अटेंड भी किया है और डिलीवरी के दौरान उसको अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा है, जिसको अपन PPH बोलते हैं। उस स्थिति को देखते हुए उसको उन्होंने जिला चिकित्सालय रेफ़र कर दिया था। वो 4:50 बजे सुबह वहाँ से रेफ़र हुई है और सुबह 6:25 बजे यहाँ पे जिला चिकित्सालय में पहुंची है। यहाँ पे जो DRP गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनने उसको अटेंड भी किया है। उस समय उनका BP कम था, उनके BP का समुचित इलाज दिया गया है, एक खून भी चढ़ाया गया है। जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उनके परिजन कह रहे थे कि अपने मरीज़ को वो कहीं और आगे भी ले जाना चाहते हैं इलाज के लिए, तो ब्लड लगने के बाद उसको रीवा मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन वो रीवा मेडिकल कॉलेज गए नहीं हैं। गाड़ी भी 8 बजे उनकी आ गई थी। उसके बाद वो अपने वाहन से, जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से, वो बांदा ले जा रहे थे और बांदा ले जाते में ही उसकी कहीं रास्ते में मृत्यु हो गई।
सर फिर भी अगर इसमें किसी की लापरवाही अगर किसी की लापरवाही है हम उसका विस्तृत परीक्षण करवाएंगे और इस तरह की अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है कि अजयगढ़ के स्तर पर या जिला स्तर पर किसी व्यक्ति की गलती है तो उसके विरुद्ध निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं नर्सों के ऊपर के भी सो रहे हैं कि इसका इलाज नहीं हो पा नहीं, अगर परिजन हमारे पास आएंगे, ऐसी कोई व्यक्तिगत शिकायत आएगी, कोई अगर उसमें डिले हुआ है किसी भी इवेंट में, तो हम उसकी जांच कराएंगे और उसको कार्रवाई भी करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।